जितिया व्रत कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैसल छलाह शंकर जी और पार्वती। तो पार्वती माता कहलखिन जे हे भगवान, हे प्रभु, कोन पूजा तपस्या व व्रत सँ स्त्री सौभाग्यवती तथा चिरंजीवी संतति वाली होइत छथि से कहू। शंकर जी कहलखिन, हे सुनू पार्वती, आश्विन कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि होइ छै। तहिमे पुत्रक चिरंजीवी कामना करऽ वाली महिला हर्षयुक्ता सलिवाहन राजाक पुत्र जिमुतवाहनक पूजा करैत छथि। कुश में जिमुतवाहन बनाय कलश पर राखि नाना प्रकारक पियर, लाल आदि फूल सँ तथा बाँसक काठी में बान्हल नाना रंगक पताखा आदि सँ पूजा स्थान के कृत्रिम पोखरिक समीप शोभित कय ओहि ठाम पाकड़िक डारि जलक समीप राख सिन्दूर सँ लाल माथ वाली गोबर माटि सँ बनल चिल्ली डारि पर सियारनी नीचा में राखि ब्राह्मण रूपी जिमुतवाहन के यथाशक्ति पूजा कऽ जे ज्येष्ठ स्त्री एहि कथा के सुनैत छथि तथा उपवास करैत छथि से पूर्ण मनोरथ होइ छै। वंश वृद्धि हेतु बाँसक पात सँ पूजा करक चाही। समुद्रक समीप कल्याण देनिहार नर्मदा नदीक समीप दक्षिण देश में कंचनावती नगरी में वास केनिहार सकल राज समूहक जीतनिहार दोसर अर्जुन समान सभैक शासक मलय केतु नाम सँ प्रसिद्ध नाना प्रकारक पैदल रथ, हाथी, घोड़ा तथा नाना तरहक हथियार युक्त राजा छलाह। नर्मदा के पश्चिम तीर में बहुटर नामक मरुस्थल अछि। तहि ठाम महान भयंकर धोधर युक्त पाकड़िक वृक्ष अछि। ओहि वृक्षक नीचाँ धोधर में एक सियारनी तथा एक चिल्ली वृक्ष के ऊपर डारि पर चिरकाल सँ परस्पर मैत्री युक्त वास करै छल। आश्विन कृष्ण पक्ष में अष्टमी में एहि नगरक स्त्री वर्ष शालिवाहनक पुत्र जिमुतवाहनक पुत्र जीवनक कामना वाली सहस्त्र पूजा कऽ तथा कथा सुनी अपना अपना घर जाइत छलीह। लोकक ई आचरण देख सियारनी कथा चिल्ली के लागल दैववश एक समय एहि अष्टमीक संध्या काल चिरकाल सँ एहि नगर में बसनिहार दंता सेठक ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय भेलाह। हुनक बांधव गण सब के नर्मदा तीर में अग्नि संस्कार कय तिलांजलि दऽ अपना अपना घर गेलाह। तखन निशीथ में जखन मेघक गर्जना सहित वर्षा होइत छल, भूख सँ अति व्याकुल सियारनी सँ चिल्ली कहली, हे सखी चिल्ली, तू जागल छऽ? चिल्ली कहलखिन, हे सखी सियारनी, जागैत छी। एहि प्रकार बारंबार सियारनी सँ पुछली गेला पर विस्मय युक्त चिल्ली सोचलनि जे की हेतै। हम बारंबार पुछली जाइत छी किंतु अहाँ किछु सियारनी नहि बजै छी, अतः चुप भय एकर की तात्पर्य छैक, तकर परीक्षा करी। ई निश्चय कऽ चिल्ली पुनः पुछलहुँ। हम चुप भऽ गेली। चुप भेला पर चिल्ली सुतली जानि धोधरि सँ बाहर आयल सियारनी नर्मदाक तीर जाय मुँह सँ जल आनलक। ओहि सँ चिताक अग्नि के मिझाय मुँह सँ जल आनि कऽ चिताक अग्नि के मिझा ओहि सँ चिता के अग्नि के मिझा कऽ मुर्दाक मांस खाय खंड खंड कऽ शेष अपना धोधरि में आनलक। एहि सियारनीक सकल समाचार जानि सियारनीक क्षुद्र स्वभाव बुझि चिल्ली उदास रहली। प्रातः काल में सियारनी चिल्ली के देख कहलनि, हे चिल्ली, पारणक चर्चा तोरा सँ किएक नहि कयल जाय? सियारनीक रतालुक चरित्र स्मरण कऽ उदासीन भावे चिल्ली बजली, हे सखी श्रीगली, तू पारण कर, हम स्त्री वर्ग सँ देल वस्तु सँ पारण करब। ई सुन सियारनी धोधरि में राखल मांस सँ यथामिथ्या पारण केली।
चिल्ली स्त्री वर्ग सँ देल वस्तु सँ पारण केली। तखन कालवश चिल्ली सियारनी दुनू प्रयागराज गेली। चिल्ली मंत्र श्रेष्ठ बुद्धि सेनक पत्नी होय एहि कामना सँ प्राण त्याग लेली, तथा सियारनी महाराज मलय केतुक पत्नी हेबा कामना सँ प्राण त्याग केली। प्रयाग में मृत्युजन्य पुण्य सँ दुनू वेद्य ब्राह्मण भास्कर घर जन्म लेली। जेठ शिलावती नामक तथा छोट कर्पूरावती नाम सँ ख्यात भेली। गुण सँ नागकन्या तथा देवकन्या समान जेठ शिलावती बुद्धि सेनक तथा छोट कर्पूरावती पृथ्वीपति मलय केतुक स्त्री भ कृतकृत भेली। तकर बाद शिलावती पूर्ण जन्म कृत व्रतक प्रभाव सँ 7 पुत्रक उत्पन्न केली। दीर्घायु पुत्र सब पूर्ण मनोरथ वाली प्रसिद्ध प्रसन्न भेली। रानी कर्पूरावती मृत वत्सा दोष सँ दुख प्रतिदिन छिन्न होइत संसार सँ विरक्त भेली। बहुत दिन बितला पर कामदेव सुंदर राजाक सेवा हेतु आयल। शिलावती के 7 पुत्र के बुद्धि में बृहस्पति, बल में कार्तिकेय, अपन द्वेष स्त्रीक 7 सहोदर के देखि वज्र सँ आहत भ क पृथ्वी पर खसलीह। पुनः उठि कर्पूरावती बड़ कष्ट कहैत अपना पलंग पर जाय केबाड़ बंद सुति रहली। राजा अपन नौकर के पुछलिन, महारानी रानी कतौ गेली? नहि दृष्टिगोचर होइत छथि। एहि घर में राजमाता सुतल छथि। ई नौकर सँ सुनि राजा रानी के घर में प्रवेश केला, तथा रानी के कहलखिन, हे प्रिय भासिनी प्रिय, की भेल? किया अहाँ घर में सुतल छी? उठू, हमरा की हैत? किया कष्ट दै छी? रानी कहली, सुख सँ सुतल छी। किंतु राजा ताहि सँ संतुष्ट नहि भेलाह। राजा बार बार पुछला पर राजा के कहलखिन, हे नाथ, हम तखन उठब जँ अहाँ किछु कहब से अहाँ अगर हम कही आर अहाँ करी तहन हम उठब, नहि तऽ जाउ, नहि बाजू, हम सुतल छी। एहि तरहें कहल राजा अहाँ के कहल करब, ई कहलनि। सुनि उठली कर्पूरावती, कहलखिन, हे राजन, अहाँ पहिले वचन दिअ। तऽ राजा कहलखिन, ठीक छै, अहाँ जे कहबै हम सएह करब, हम सत्य करब। ई सुनि राजा स्त्रीक उक्त सत्य कहलनि। तखन उठि कर्पूरावती राजा के कहलखिन, यदि हमर जीवन चाहै छी तऽ हमरा बहिनक 7 पुत्र के सिर काटि हमरा दिअ। ई सुनि राजा मलय केतु दुनू कान छुबैत स्त्री के कहलखिन, बहिनक पुत्र अपने पुत्र थिका, तखन अहाँ एहन किएक बजै छी? बहिनक पुत्र के मारबाक हठ रानी नहि छोड़ली। सत्य के भय सँ रानीक अति कठोर वचन के स्वीकार केलनि। रानी राजाक वचन सत्य बुझि जिमुतवाहन के धूमधाम सँ पूजा कय उत्सव मनैली। तकरा बाद महाराज मलय केतु मंत्रीक 7 पुत्र सिर कटबाक हेतु अपना द्वार पर एहन यंत्र लगबेलाह जाहि सँ ओहि दय गेनिहारक सिर काटि जाय। संयोगवश राज सेवाक इच्छा सँ जाइत एहि 7 सिर कटि स्त्री के दय मन में परम दुखी भेलाह। 7 सिर देखि कर्पूरावती हर्षित भेली। 7 बाँसक डाली में 7 सिर राखि सुंदर वस्त्र सँ झाँपि दासी द्वारा अपन बहिनक शिलावती के बेन पठेली। अपन बहिन के शिलावती के ओ 7 सिर के बेन पठेली। तखन शिलावती 7 पुतोह के एक एक डाली पठाय अपना पति के भोजन कराबय ई कहलखिन। तखन शिलावतीक पुत्रक मृत्यु समाचार जिमुतवाहन जानि रानी सँ कयल सेवा ग्रहण क शीघ्र उठि अपन घर चललाह। द्वार पर आबि खत्ता में पड़ल कबंध के सिर रहित देखि बुद्धि सेनक पुत्रक ई कबंध थिक से जानि चिरकाल तक चिंता केलाह। एहि 7क माता शिलावती सँ हम अति उपासित छी।
अतः दया युक्त माटिक सिर बनाए कदम्ब में जोड़ी अमृत साँची सातो पुत्र के जिएलनि। कर्पूरावती डाली में जे सातो सिर लीलावती के पठाओल छली से सातो तारक फल भऽ गेल, नारियलक फल भऽ गेल। जिमुतवाहन एही प्रकारे जियाए अपना घर गेलाह। तखन जिमुतवाहन के प्रभाव सँ जियाल सातो पुत्र हृदय हिष्टपुष्ट आनंद युक्त जेना सुतल लोक उठैत छै तेना सहसा उठि अपना घोड़ा पर चढ़ि अपना घर चललाह। घर पहुँचे स्नान कय अपना अपना घर गेला। एही सातो के अपना स्त्री सँ एक एक डाली देल गेल। जिमुतवाहनक प्रभाव सँ फल बनल सातो मस्तक इच्छानुसार खायल गेल। कर्पूरावती रानी मंत्री बुद्धि सेनक घर में पुत्रक समाचार जानबाक हेतु कान पथने छली जे कखन हमरा बहिन के ओतऽ सँ कनबाक आवाज आयत तहन हम उठब, किंतु कानब नहि सुनि दासी के पठौलनि जे ओहि घर में लोक कानैत अछि कि नहि से सुनि कऽ आउ। दासी ओहि ठाम सँ फिर आबि कहली जे ओहि ठाम सब लोक हर्षयुक्त अछि, खूब खुशी अछि, अधिक अथाह नाच गान भऽ रहल छै। ई सुनि कर्पूरावती अत्यंत दुखित भेलीह, दीर्घ साँस लऽ क्रोध सँ बारंबार साँस ले मूर्छित भेलीह। तखन प्रातःकाल राजाक सेवा हेतु पुनः आयल शीलावतीक पुत्र के देखि राजा के कहलनि, हे राजन, की अहाँ 7 चोरक सिर काटि हमरा परतारल लेल अनलियै, अन्यथा ई सातो पुनः सेवा हेतु कोना अयलाह। ई सुनि राजा अति आश्चर्ययुक्त नीचाँ सँ मुँह कयने किछु नहि बजलाह। हे देवी, अहाँ के साँझो सातो सिर कटाओल तखन अहाँ ई कोना कहैत छी? अहाँ के सामने तऽ सातो के सिर हम काटि देने छलियै। हमरो एही सातो के देख आश्चर्य लागल। एकर ई कारण बुझि पड़ै छै जे पूर्व जन्म में अहाँ के बहिन सँ एहन कोनो व्रत कयल गेल जकरा प्रभाव सँ एही जन्म में जीवैत 7 पुत्र वाली सुखी छथि, किंतु अहाँ सँ ओ व्रत नहि कयल गेल अथवा अपेक्षा कयल गेल, जाहिमे कि ओ व्रत तोड़ि कऽ मांस खा लेने रहथिन। तही के बारे में ओ राजा हुनका कहलखिन जे अहाँ तऽ व्रत शायद नहि भेल अहाँ सँ, अहाँके बहिन केली तेँ हुनका 7 पुत्र छनि, ताहि सँ अहाँ के पुत्र शोक सँ पीड़ित छी अहाँ, किएकि अहाँ ओहि व्रत के भंग केलियै। ई राजाक वचन सुनि उदास जकाँ किछु नहि बजलीह, किएकि तऽ जनै छलखिन मुने मुँह। तखन मंत्री प्रवर बुद्धिमान बुद्धिसेन कर्पूरावती सँ घातित पुत्रक जीवित वृत्तांत स्वयं निज पत्नी शीलावती के कहलखिन। तकर बाद वर्ष बितला पर पुनः जितवाहनक व्रत दिन आयल पर पारणक दिन रानी कर्पूरावती दासीक द्वारा शीलावती के ई संवाद पठेलखिन जे बहिन, हम आइ अहींक संग पारण करब। दासीक एहि बात के शीलावती आदर नहि कऽ महामंत्री स्त्री किछु शब्दे कहलिन, हे दासी, महारानीक संग पारण गरीबक उचित नहि। ई वचन दासी के मुँहे सुनि क्षुब्ध हृदय वाली रानी महफा में सवार भय शीलावती के घर गेली। तखन शीलावती ठंडा जल सँ महारानी के पैर धो अपना आँचर सँ पोछि सुंदर धीरे धीरे चामर डोलबैत कुशल पुछलखिन। तखन रानी शीलावती बहिन के कहलखिन, हे बहिन, पारणक समय बीतल जा रहल अछि, हमरा संग पारण करू। तखन शीलावती पूर्ण रूपेण विचार कऽ कहलखिन, हे कर्पूरावती, अहाँ राज्य भोग करू, किंतु हमरा संग पारणक हठ नहि करू। पुनः रानी बारंबार बहिन के कहलखिन, अहाँक संग पारण करब, अन्यथा हम पारण नहि करब। जखन बेर बेर शीलावती सँ बुझौला पर रानी कर्पूरावती हठ नहि छोड़ली, तखन शीलावती पारणक वस्तु लए कर्पूरावतीक हाथ धय नर्मदा नदीक तीर जाय कर्पूरावती के हृदय लगाय कहलखिन, अहाँ राजभोग करू। किंतु रानी हठ नहि छोड़ि संगहि पारण के राजभोग करब, ई शीलावती के कहलखिन। तखन शीलावती तथा रानी नर्मदा में स्नान कऽ शीलावती पंचदेवता तथा दिक्पाल इंद्र आदि के प्रणाम कऽ रानी के कहलखिन कि पूर्व जन्मक समाचार तू सियारनी छेलही,
हम चिल्ली पक्षी छलहुँ। ई नर्मदा नदी तथा यह बटुआर मरुस्थल बैघ सनक महान पाकड़िक ऊपर हमर खोता छल। एक समय नगर स्त्री संग हमरा दुनूसँ संगहि व्रत कयल गेल। एहि नदी के कात पाकड़िक नीचाँ जिमुतवाहनक पूजा विधिवत कय कथा सुनी सब स्त्री अपना अपना घर गेली। हमहूँ दुनू अपना वास स्थान गेलहुँ। एहि संध्या काल कोनो बनिया मूल तकरा नदी किनारे में जराय बंधु वर्ग अपना अपना घर गेला। तखन आधा राति बितला पर सियारनी रूपा तू हमरा पुछलैं जे हे चिल्ली जागैत छी? हम हे सखी जगैत छी कहलहुँ। बारम्बार तोरासँ अहिना कहल गेल तथा हमरासँ ओहिना उत्तर कहल गेल। तखन तोहर चरित बुझबाक हेतु निंदक बहाना कय उत्तर देब छोड़ि देलहुँ। तखन तू हमरा सुतल जान धोधरिसँ बाहर भय मुँहसँ पानि आनि चिताके आग मिझाय अधजोरू मांस इच्छा पूर्ण खाय आखिर में शेष धोधरि में आनि रखले। तकर हार ओहि धोधरि में एखनहु छैक। प्रशंसनिक शिलावती रानी के धोधरि में ले जाय देखा देलखिन। कहलखिन, हे बहिन, एहि व्रतक भंग के कारण तू संतानहीन भेली तथा एहि व्रतक पालन केलासँ हम दीर्घायु संतति वाली तथा पति सौभाग्य वाली भेलहुँ। एहि तरहे पूर्ण जन्मक समाचार स्मरण करलासँ रानी ओहि ठाम दीर्घ सांस ले शरीर छोड़ि देलखिन। कर्पूरावती तखन शिलावती नाच गाना बाजा सहित स्वामी पुत्र आदि से सुशोभित अपना घर एली। कर्पूरावतीक शरीर त्याग सुनि राजा मलय केतु बहुत विलाप केलखिन तथा मूर्छित भ गेलाह। वृद्ध ब्राह्मणक वाक्य सँ राजा दुख सँ उठी स्नान के पत्नी के दाहदी क्रिया केलय तथा रानी के प्रेम सँ सृष्ट ब्राह्मण लेकिन के बहुत प्रकारक धन देलखिन। तखन अपना मंत्री सँ युक्त राज्यक चिंता केलखिन। एहू समय जे स्त्री विधिवत जिमुतवाहन के उपास सहित पूजती तथा कथा सुनि ब्राह्मण के दक्षिणा देती से एहि जन्म में विविध सुख भोग क जीवित पुत्र वाली अंत में विष्णु लोक में वास क सुख भागनी हेती। तऽ ई छलै जितिया के कथा। अपना सबके मैथिली में जितिया उपास होइ छै जे बहुत नारी सबे घर घर करै छथि अपना संतान के लेल में। तऽ जँ कोनो गलती भेल हुए तऽ क्षमा करब। धन्यवाद।